अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक कॉस्ट होती है जो कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हमें पे करनी होती है। इसको कैलकुलेट करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, जिसमें से एक मेथड है नॉर्थ वेस्ट मेथड। सबसे पहले अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें कुछ कॉलम्स हैं, कुछ रोज हैं, जिसमें सबसे पहला जो मेरा सेल है वो ये कह रहा है कि सोर्स, यानी कि डाटा कहाँ पे बन रहा है, डाटा की फैक्ट्रीज क्या है, किन्होंने चीजें सप्लाई करनी है। और सेकंड हमारा उसके आगे है टू, यानी कि किन को सामान जाएगा। जिस तरह हम देख सकते हैं कि सोर्स में हमारे पास है ए बी सी डी। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फैक्ट्री ए है, फैक्ट्री बी है, फैक्ट्री सी है और फैक्ट्री डी है। और इसी तरह ई एफ जी एच हम ये कह सकते हैं कि स्टोर जो है वो स्टोर ई, स्टोर एफ, स्टोर जी, स्टोर एच है। यानी कि ए बी सी डी से सामान जाएगा ई एफ जी एच के पास। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक सप्लाई का कॉलम है और एक डिमांड का कॉलम है। सप्लाई के कॉलम में हमारे पास कुछ वैल्यूज है, यानी कि वो हमें ये बता रही है कि ए कंपनी जो है या ए फैक्ट्री जो है वो 300 सप्लाई कर सकती है। ये 300 कुछ भी हो सकता है, 300 यूनिट्स हो सकता है, 300 मटीरियल्स के हो सकते हैं और वट। इसी तरह बी पे है वो 150 सप्लाई कर सकती है, सी पे है वो 230 सप्लाई कर सकती है और डी 220। इसी तरह अगर हम लोग ई एफ जी एच की बात करें तो ये डिमांड है। बेसिकली ई की डिमांड कितनी है 250, एफ की 300, जी की 150 एंड एच की 200। और अगर हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो ये कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, जिस तरह 15, 20, 11, 17। तो ये उस पाथ की कॉस्ट है। या अगर हम लोग देखें तो एक फैक्ट्री से कहाँ पे सप्लाई दें, यानी कि अगर मैं बी से एफ पे सप्लाई दूंगा तो मुझे क्या कॉस्ट पड़ेगी, उस पाथ की कॉस्ट है ये। अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखें तो इसका नाम है नॉर्थ वेस्ट मेथड। तो नॉर्थ वेस्ट मेथड ये कहता है कि हमने अपना क्वेश्चन शुरू करना है नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन से। इस डायरेक्शन में हमारा सेल जो है वो ये है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ई को सेटिस्फाई करेंगे। हम लोग देखेंगे ई की डिमांड कितनी है। ई की डिमांड हमारे पास है 250, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले ई में देखेंगे। और अब हम लोग देखेंगे कि ए जो है, क्योंकि ए ही सप्लाई करेगा ई को सबसे पहले, तो हम लोग देखेंगे कि ए की सप्लाई कितनी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि ए की सप्लाई है 300 और ई की डिमांड है 250, तो यानी कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। तो यहाँ पर मैं 250 लिख दूंगा। जब मैंने ये 250 लिखा तो ई की डिमांड जो थी वो 0 हो गई और ए की सप्लाई जो थी वो 50 रह गई। नेक्स्ट अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि अब ई की डिमांड कंप्लीट हो चुकी है तो मैं मूव करूंगा एफ की तरफ को। अगर मैं एफ में आऊं तो अभी भी ए के पास सप्लाई पड़ी हुई है, तो यानी कि सबसे पहले मैं जो है ए को खत्म करूंगा। तो ए को खत्म करने के लिए सबसे पहले मैं एफ को जो सप्लाई दूंगा वो यहां से दूंगा कि ए के पास जो 50 यूनिट्स थे वो सबसे पहले जाएंगे एफ के पास, और एफ की जो डिमांड थी 300 यूनिट्स की वो कम हो जाएगी 50 यूनिट से। अब चूंकि हमारे पास ए की सप्लाई नील हो गई है तो हम लोग मूव करेंगे डाउन, और नीचे हमारे पास है बी। तो हम लोग देखेंगे कि बी की सप्लाई कितनी है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो बी की सप्लाई है 150 और एफ की डिमांड है 250। तो अगर हम लोग बी कंप्लीटली एफ को सप्लाई कर दें तो हमारे पास बी की सप्लाई तो खत्म हो जाएगी, लेकिन एफ की डिमांड अभी भी हमारे पास 100 यूनिट्स है। अब नेक्स्ट हम लोग, क्योंकि बी की सप्लाई भी खत्म हो गई है, तो हम लोग सी की तरफ को मूव करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि सी की सप्लाई कितनी है। सी की सप्लाई है 230, लेकिन एफ की डिमांड अब जो रिमेनिंग है वो है 100। तो यहां से मैं अगर 100 लिखूं तो एफ की डिमांड को मैं 0 कर दूंगा और सी की सप्लाई को मैं 100 लेस कर दूंगा। ओके, अब मैं इसके बाद आ जाऊंगा जी के ऊपर। तो जी पे मैं देखूंगा कि सबसे पहले मेरे पास
सी के अंदर कुछ सप्लाई पड़ी हुई है, वो मेरे पास पड़ी हुई है। अगर मैं यहां से देखूं तो सी में मेरे पास 130 की सप्लाई है। अब यहां पर मेरी सप्लाई तो खत्म हो गई, लेकिन डिमांड अभी भी बाकी है, वो है 20 यूनिट्स। अगर हम लोग बात करें तो अब हमारे पास डिमांड कहां पर है, जी की डिमांड है और एच की डिमांड है, और सप्लाई कहां पर है, सिर्फ डी के पास। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 यूनिट्स सबसे पहले डी से सप्लाई करेंगे जी को। यहां पर हमारे पास 200 यूनिट्स बच जाएंगे। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एच की डिमांड है और डी की सप्लाई है। डी की सप्लाई में हमारे पास 200 यूनिट्स पड़े हैं और एच की डिमांड में भी हमारे पास 200 यूनिट्स हैं। तो यहां पर अगर मैं 200 यूनिट्स अलॉट कर दूं तो अब मेरे पास एच की जो डिमांड थी वो 0 हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली जितने यूनिट्स मैं जिस पाथ से ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, मैं उतने यूनिट्स को उस पाथ की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं कहता हूं कि मेरी सबसे पहली मल्टीप्लीकेशन होगी ए इंटू ई की। यहां पर मैं 250 यूनिट्स सप्लाई कर रहा हूं और इस पाथ की कॉस्ट है 15। इसमें ऐड करूंगा नेक्स्ट पाथ मल्टीप्लाइड बाय उस पाथ की कॉस्ट। इसी तरह मैं बारी बारी सबको ऐड करूंगा। ओके, अगर हम लोग इसको अब ऑब्जर्व करें तो हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 16,660। ये हमारी कॉस्ट आई नॉर्थ वेस्ट मेथड के थ्रू। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को अलग मेथड से करके देखेंगे, जो है लीस्ट कॉस्ट मेथड, लेकिन वो हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। अल्लाह हाफिज।